छोटा सा टीवी। मामा क्या कर रही हैं आप? देख नहीं रही हो? टीवी पर फिल्म लगा रही हूँ। फिर मामा ये तो सेलफोन है ना? अरे सेलफोन बटनों वाला होता है। नहीं मामा, आजकल के सेलफोन ऐसे ही होते हैं। और फोन पर फिल्म कौन देखता है? आजकल सब देखते हैं। तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो ना, इसीलिए ऐसी बातें करी। मामा आप भूल रही हैं, मैंने बीए किया हुआ है। अंग्रेजी के 2 लफ्ज बोले, वो भी उल्टे, इसीलिए इस घर में मासी हो। मासी? हाँ मासी। चलो जाकर चाय बनाओ। मामा मैं आपकी बहू हूँ। शक्ल देखी है तुमने अपनी? जाओ जाकर काम करो। मामा आपने सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी है? तुम्हारी शक्ल देखी है सुबह सुबह। ताशु। हाँ? ताशु। ये कौन है? ताशु? ताशु। ताशु। मामा गई। क्या मतलब गई? मामा मर गई? हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। कैसी बातें कर रही हो? हुआ क्या है? ताशु मामा मुझे मेड कह रही हैं। तो तुम क्या मैड नहीं हो? क्या? अरे बेबी मेरे प्यार में। ताशु वो वाला मेड नहीं, मेड वाला मेड कह रही है वो मुझे। बेफिक्र हो जाओ, वो तुम्हें मेड कह ही नहीं सकती। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि तुम घर का कोई काम ही नहीं करती। हाँ तो मैं घर का काम करूं या ऑफिस का काम करूं? दोनों। ताशु प्लीज जाकर देखो ना, मामा को कुछ हो गया है। देखो मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ, वो ऐसी ही थी और ऐसी ही रहेंगी। नहीं ताशु वो मुझे पहचान नहीं रही, वो मुझे मेड कह रही हैं। क्या बाकी पहचान नहीं रही? हाँ सुबह से आप एक ही जगह बैठी हुई हैं। कुछ चल फिर कर हमारी तरफ भी आ जाएगा। मेरा मतलब है कि कुछ वॉक करना भी जरूरी होता है भाई। तुम अंदर कैसे आई? हाँ ऐसे आया मैं दरवाजे से। दरवाजे से? यही तो पूछ रही हूँ, दरवाजे से अंदर कैसे आए? ये मेरी बहू का घर है। आपकी बहू मेरी बेटी है। मेरी बहू एक सरकारी ऑफिसर की बेटी है। हाँ। तुम जैसे खानसामा की नहीं, खानसामा का बच्चा। खानसामा? मैं? हाँ तुम खानसामा। क्या हो गया है आपको? मेरा ख्याल है बड़ी भी आप होश में नहीं है। बड़ी बी? मुझे तुमने बड़ी बी कहा? हाँ तुम्हें तो नौकरी से मैं फारिग करती हूँ। तुम यहाँ से बाहर निकलो खानसामा। मैं खानसामा नहीं हूँ, मैं पापा हूँ, पापा। अरे हम चाय के साथ बिस्किट खाते हैं, पापे नहीं पापे। देखो मुझे समझ आ गया कि मसला क्या है। क्या? ताशु कहीं मामा को बचपन में सर पर चोट तो नहीं लगी थी? अरे वो तो दूसरों के सरों पे चोट लगाती हैं भाई। देखें अब्बा जान के जाने के बाद मामा के साथ ये मसला आ गया है। वैसे तुम्हारे अब्बा को भी सर पे चोट लगा के उन्होंने ही मारा था। हाँ कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन असर मामा पे हो गया। पापा ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। मैं एक काम करता हूँ, पागल खाने फोन करके। अरे कैसी बातें करें, पागल खाने क्यों जाएंगे? मेरी माँ कोई पागल थोड़ी है। अरे पागल नहीं है बेटा, हम ये नहीं कह रहे। हाँ वो जहनी मरीज हैं, लेकिन इलाज तो वही पागल खाने में होगा। ताशु वो किसी को मार भी तो सकती है। अरे वो किसी को क्यों मारेंगे? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप दोनों? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मम्मा के साथ सिर्फ एक छोटा सा मसला है कि उनकी याददाश्त थोड़ी देर के लिए चली गई है। थोड़ी देर के लिए? मुझसे मामा देखना ले। ये तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? काम क्यों नहीं कर रहे हो? देखें आप बहुत थक गई हैं, आप अपने कमरे में जाके सो जाएं। चुप! खानसामा कहीं का। मामा आपको ना आराम की जरूरत है। लो काम वाली मुझे बताएगी कि मुझे आराम की जरूरत है। मैं काम वाली नहीं हूँ ताशु।
छोड़े ना मम्मा, इन दोनों का जो है ना दिमाग खराब हो गया है। चले आपको मैं चल के सुला देता हूँ, लोरी सुनाता हूँ। अरे लोरी, ड्राइवर के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और आज बताओ तुमने वर्दी क्यों नहीं पहनी ड्राइवर वाली? ड्राइवर? जाओ जाकर खाना बनाओ। मैं खाना खा सकता हूँ, बना नहीं सकता। बताऊं फिर मैं तुम्हें? नहीं। और तुम क्या खड़ी हो? चलो जाकर सफाइयां करो। सफाइयाँ? हाँ सफाइयां। और तुम जाओ जाकर गाड़ी पर कपड़ा मारो। मैं? हाँ तुम। सुना है या नहीं, जा रहा हूँ। क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। मैं क्या करे बुढ़े? मैं बुड्ढा 5 साल छोटा हूं तुमसे। मैं पूछ रही क्या कर रहे हो? जहाज चला रहा हूं। अरे बैठा हुआ हूं यार। तुम्हें बैठने के पैसे देते हैं हम लोग। मैं सोच रहा हूं। सोच रहा हूँ, आइंस्टाइन की औलाद। आइंस्टाइन? खानसामे के बच्चे, तुम्हें कहा आटा गूंदो। आटा गूंदना नहीं आता मुझे। रोटियां तोड़नी आती है, वो भी 4-5। 4-5 रोटियां किसने खाई है? मैंने खाई है 4-5 रोटियां। हाँ, और बोटियां भी उड़ानी आती। बोटियां? ये बोटियां कब होती हैं भाई? हाँ, क्या बोटी है? हांडी ली, उसमें से बोटी निकाली, बोटी मुंह में डाली, हट। ओ, तुम्हारे स्टाइल से लग रहा है कि तुमने बड़ी बोटियां उड़ाई हैं भाई। चुप। मेरे बेटे का घर है, मैं जो मर्जी करूं। अरे मेरी बेटी। हाँ बेटी है। अरे मेरी बहू बेटी है एक बड़े ऑफिसर की। तुम्हारी तरह खानसामा की बेटी नहीं है, खानसामा का बच्चा। या अल्लाह। ये तुम्हारे बाप का घर है? आराम से बैठी हो। तुम्हें कहा था ना सफाई करने का, क्यों नहीं कर रही? सफाई कर ली मामा, सफाई हो गई। सफाई हो गई सफाई? ये क्या? हाँ, इतनी मिट्टी, इतना गर्द, और कह रही सफाई हो गई। ये पकड़ो, सफाई करो। को नींद कब आएगी? मुझे नींद कभी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने 2 कप चाय भरकर पी। क्या? 2 कप भरकर? हाँ, और अब 1 कप और पीऊंगी। नहीं। तुम्हें मैंने क्या कहा? सफाई करो। अब मैं जाके ड्राइवर को देखूं, इसने भी गाड़ी साफ की है कि नहीं। सब कामचोर। तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? मैं अपनी लग ढूंढ रहा हूँ। वो तो नहीं मिलेगी, गाड़ी बाहर खड़ी है। तुम्हें कहा था ना गाड़ी पर कपड़ा मारो, जाओ। मैंने मारा था, लेकिन वो जैसी कपड़ा मारा वो नाराज हो गई। गाड़ी नाराज हो गई? हाँ तो चलो घास काटो। घास काटो? अब कैसे काटूं? ये तो पापा को बहुत पसंद है ना, काट नहीं सकता। क्या वो घास खाते हैं? अगर आपको पसंद है तो आप भी खा सकती हैं। क्या? तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, और जितनी तुम्हारी जुबान चलती है ना, उतने घास काटने वाली मशीन चलाओ। चलो घास काटो। और घास काटो। यार भाई, मुझे आटा गूंदना नहीं आता। वैसे अगर आप ये बात ना भी कहते ना, तो आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आपको आटा गूंदना नहीं आता। मुझे भी डस्टिंग करनी नहीं आती। और मैंने तो जैसे सारी जिंदगी घास काटी है। ताशु, अरे यार, ये इस मसले का हल सोचो, वो क्या है? अब मेरे पास ना एक आइडिया है। क्यों ना हम मामा को नींद वाला इंजेक्शन लगा के बेहोश कर दें? वो जानवरों के लिए होता है। एक ही बात है यार। नहीं मतलब ये कि चलो कोई और तरकीब सोच लेते हैं। जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि मम्मा को बस सुला दिया जाए। कैसे सुलाना चाहिए? वो 2 कप चाय के भर के पी चुकी हैं, अब नहीं सोने वाली वो। 2 कप चाय? जी, और तीसरा पीने की तैयारी में है। क्या? सुबह से मम्मा चाय पिए जा रही है और हम काम किए जा रहे हैं, वो आखिर हमारे साथ कर क्या रही हैं? आइडिया। और काम करवाने का? नहीं,
माँ जी को सुलाने का। वो कैसे? हम चाय में नींद की गोलियां मिला देते हैं। पापा आप कितने समझदार हैं। वाह बाबा, कितने समझदार है। किस समझदारी की बात कर रही हो? कहीं इस आइडिया की वजह से मेरी मामा हमेशा के लिए सोती ना रह जाए। अब हम इतने भी लकी नहीं है ताशु। क्या? अरे यार, 2 नींद की गोलियां मिलाएंगे, वो नींद आ जाएगी उनको। 2 गोलियों में कोई नहीं मरता है यार। सही बात है। वैसे एक बात तो हकीकत है, आप दोनों मेरे मम्मा के इतने बुरे भी दुश्मन नहीं हो। ठीक है, आप चाय में 2 नींद की गोलियां मिला देगा, लेकिन 2 से ज्यादा बिल्कुल ना हो। ओके? हाँ पापा, ये काम ना आप कर सकते हैं क्योंकि मामा आपको खान साहब जो समझती हैं। ओहो, खान साहब। और उसपे उनका कहना यह है कि मेरी जो बहू है ना, वो किसी सरकारी अफसर की बेटी है। नहीं तो क्या गलत कहा उन्होंने? आप सरकारी अफसर ही तो लगते हैं। यहाँ से भी उतारो। हाँ हाँ, अब मुझे ये बताएं कि आप चाय में नींद की गोलियां कब मिलाएंगे? देखो, मैं दुबई का चक्कर लगा लूं, उसके बाद मिला। अरे यार, अभी मिलाऊंगा भाई, अभी। हाँ तो जाइए ना। अब तो मम्मी जी सो ही जाएंगे। इन सबको फारग करना दूंगी। बस बहुत हो गया। ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपके लिए खुद चाय बना के लाया। मैंने तुमसे कब कहा कि मेरे लिए चाय लेकर आओ? कहा नहीं था आपने, कहलवाया था। अच्छा, वो मासी। हाँ? उसने कहा कि मेरे लिए चाय बनाओ। जी जी। तो ये चाय फिर वही पिएगी? नहीं 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 भाई, चाय आप पिएंगी। कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं नहीं, मैंने ये चाय आपके लिए बड़ी मोहब्बत से बनाई है। मोहब्बत? देखें, अगर आप ये चाय नहीं पिएंगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। प्लीज। दिल तो क्या, मैं तुम्हारी हड्डी पसली टांगे पांव सब तोड़ दूंगी आज। देखिए, मेरी बात, ताशफीन। मम्मा ने चाय पी? अरे मेरे हाथ पैर तोड़ने के लिए तैयार हो गई हैं वो। जरूर आपने कोई छिचोरी बात की होगी। तुम्हें कैसे पता? वो इसलिए क्योंकि मेरी मामा को छिचोरी बात बिल्कुल नहीं पसंद। इसीलिए तो मेरे अब्बा हुजूर उनके हाथों मारे गए थे। उन्होंने कोई छिचोरपन कर दिया था क्या? अगर वो छिचोरपन ना करते तो आज जिंदा न होते। तेरा क्या होगा कालिया? वही होगा जो मेरे अब्बा हुजूर को हुआ, लेकिन आपका ज्यादा बुरा होगा। नहीं ताशफीन, नहीं ताशफीन। ये पड़ी है चाय, मैं इनके हाथों की चाय पीने वाली। ओफो, आज तो थक ही गए। चाय, शुक्र है, इसकी बहुत जरूरत थी। खामोशी लग रही है बड़ी यार। मेरे ख्याल से मम्मा सो गई हैं अपने रूम में जाके। चलो फिर अंदर चलते। अरे नहीं नहीं, अगर उन्होंने आपको देख लिया तो? हाँ, ये भी सही है। अगर देख लिया तो मैं अपने कमरे में जाऊंगा और कमरा लॉक कर लूं। चलो चल। मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? रूज, चलो कमरे में चलते हैं, कमरे को लॉक कर लेते हैं। और उस वक्त तक कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक माँ जी सो नहीं जाती। ये आप दोनों मुझे चोर क्यों लग रहे हैं? कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे चोर कह रही हो? तुम इन्हें चोर कह सकती हो, लेकिन मुझे चोर क्यों कह रही हो? क्यों मुझे चोर क्यों कहोगे भाई? चोर मैं नहीं, चोर तुम हो। तुमने मेरी बेटी चुराई है। तो फिर चोरों की तरह ऐसे आहिस्ता आहिस्ता घर में क्यों आ रहे? क्या चोरी करना है?
ये तुमने चाय तो नहीं पी उरूज? अगर चाय पी भी ली है तो उसमें नींद की गोलियां थी, ये तो कुछ और लग रहा है। अब जो भी था मैंने तो पी लिया। क्यों नहीं पीना चाहिए था? नहीं पीना चाहिए था, वो मामा के लिए चाय बनाई थी, उसमें नींद की गोलियां थी। नहीं। तो तुम लोग मुझे सुलाकर इस घर में चोरी करना चाहते थे। नहीं ऐसा तो नहीं, किसने कहा ऐसा? तो किसी ने कुछ नहीं कहा। अब तुम दोनों को मुझसे बचाने वाला कोई नहीं है। एक मिनट, एक मिनट। अरे तुम नहीं भाई। अरे एक मिनट। हो तेरी बढ़िया। यार छुट्टी का दिन है, मजा नहीं आ रहा। चलो बॉस को मक्खन ही लगा देते हैं। हेलो बॉस, कैसी हैं आप? मैंने सोचा आज ऑफ डे है तो क्यों ना आपके घर हलवा पूरी लेकर आ जाऊं। नहीं तो फिर डोनट्स और कॉफी लेकर आ जाऊं। ऑफ डे है तो क्या हुआ बॉस, आपकी खिदमत में मैं हमेशा हाजिर हूं। आप हमारे घर आ रही हैं? नहीं नहीं नहीं, बल्कि आज है, आप ही का तो घर है। खाना, अरे खाने में आप जो बोलेंगे उरूज बना देगी आपके लिए। मीठा, अरे मीठा तो उरूज आपके लिए बना ही देगी। असल में मेरी बीवी इतनी स्वीट है ना कि आपके लिए मीठा क्यों नहीं बनाएगी। जी जी जी। क्या? अरे कोई मसला नहीं है, उरूज किचन में रहेगी, हम दोनों बैठ के लाउंज में बातें करेंगे। बस आप आ जाएं। ओके बॉस, ओके 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 ओके। मैं जा रही हूँ, अपनी बॉस की मेहमानवाजी खुद ही करना। अरे रोज रोज रोज, ये तुम्हारी बॉस भी तो है ना? वो तुम्हारी बॉस है, मेरे बॉस उनके शौहर हैं। अरे लेकिन रोज वो घर पे तो मेरी दोस्त बनकर आ रही है ना। क्या दोस्त बनकर आ रही है? हम दोनों की। जरा सोचो, अगर आज हमारी बॉस हमसे खुश हो गई तो हमारी सैलरी बढ़ जाएगी। अच्छा, हमारी शादी पर तो 1000 रुपए का नोट तक नहीं दिया गया उनसे, तुम्हारी सैलरी क्या बढ़ाएंगी वो? तुम देखना, अगर आज हमने उन्हें खुश करके भेज दिया ना तो हम दोनों की सैलरी बढ़ेगी, मुझ पर यकीन करो। अच्छा, तो फिर खाना कौन बनाएगा उनके लिए? देखो रूज, खाना मैं बाहर से ही मंगा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ से कोई भी खाना खाता है ना तो वो जो चाहो वो करता है, समझ रही हो? मैं उनके लिए अपने हाथ से खाना तो क्या जहर ना बनाऊं? प्लीज रूज, मान जाओ ना। नो वे, आती है तो आए, तुम जानो और तुम्हारी बॉस जाने, उनकी खिदमत तुम खुद ही करना। क्या करूं यार, इसको समझ क्यों नहीं आता, नौकरी का सवाल है। एक बंदा है जो मेरी मदद कर सकता है। बेशरम, आज फिर बीवी से पिट गया और अब बॉस से पिटने वाला हूँ। बॉस से पिटने वाले? अरे मामा, मेरी बॉस आज लंच पे आ रही है। ओह, तो ताशु, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अरे मामा, आप समझ नहीं रही, रूज बॉस को पसंद नहीं करती। हाँ तो बॉस और रूज को जॉब से निकाल दे। अरे मामा, अरे कैसी लड़की है, हमारे घर तो गैर का मेहमान भी आ जाए तो हम उसे सर आंखों पर बिठाते हैं। और कोई जगह नहीं मिलती बिठाने की। अरे ताशु, हम इज्जत करते हैं और उरूज बेइज्जत करती है। अच्छा भाई, मैं आ रही हूँ। क्या है भाई, 2 घंटे तुम मुझे मेरी सहेली के घर नहीं बैठने देते। बॉस आ रही है, उनके लिए खाना बनाना, और उरूज ने मना कर दिया बनाने से। मैं करूँ तो क्या करूँ? ताशु, तू फिक्र ना कर, देखना मैं कैसे मजे मजे के खाने बनाती हूँ। सच? आई लव यू मामा। आई लव यू टू। आ रही हूँ। जी जी, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। थैंक गॉड, मुश्किल वक्त में माँ ही काम आती है। पापा, मुझे बॉस बिल्कुल भी नहीं पसंद। अरे भाई, किसी को भी अपना बॉस अच्छा नहीं लगता भाई। ताशफीन को है, बल्कि बहुत ज्यादा है। मैं गोली मार दूंगा बॉस को? हाँ, नहीं भाई, नहीं, ताशफीन को। पापा कुछ करे ना। अब देखो, मैं शहर में हड़ताल तो नहीं करवा सकता ना भाई। पापा, आप एक काम करें, आप ना बीमार हो जाएं, हम बॉस को बहाना बना देंगे। नहीं 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 भाई, मुझे कोई बीमारी नहीं है भाई। अरे पापा यार, हम बॉस को कह देंगे ना कि आप मरने वाले हैं। ओह भाई, यार कितनी अजीब बात कर रही हो भाई, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। अरे पापा, आपको सच्ची मुच्ची थोड़ी मार रहे हैं। अरे यार, ये मरने की बातें खत्म करो यार। अब मैं कुछ करता हूँ। अपने मरने के लिए? हाँ, नहीं भाई, नहीं, वो तुम्हारी
बॉस से निपटने के लिए। अच्छा फिर जो भी करना है जल्दी करें। मैं आता हूँ बेटा, मैं आता हूँ। वाह 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 वाह, बॉस के आने की तैयारियां हो रही हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे तो मेरा घर जैसे है वैसे ही अच्छा लगता है। अच्छा, ताकि बॉस आए और कहे कि उरूज कितनी फुड़ है। लेकिन वो तो वो वैसे ही कहने वाली है ना। छोड़ो, ये बताओ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि सेंटर टेबल पे क्यों ना फ्रेश फ्लावर्स ला के रख दी जाए। क्यों ना पापा की बंदूक ला के रख दूं मैं यहाँ पे। बंदूक पापा की? हाँ। पागल हो गई हो? कोई आया, जाके देखो। जा ही रही हूँ। वैसे ही मुझे बहुत काम है। ओ कौन आ गया? कौन? मामा आप? क्यों लग गई आग? कहाँ कहाँ लग गई आग? तुम्हारे दिल में? मामा आप वापस चली जाए। क्यों? क्योंकि आज घर में बॉस आ रही है ना। हाँ तो उसे खाना बनाकर कौन खिलाएगा? तुमसे तो एक कप चाय का नहीं बनता, हड हराम। हाँ, क्योंकि मैं हमेशा 2 कप चाय जो बनाती हूँ। हटो, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। हड हराम। ताशु, मैं तुम्हारी बॉस को देने के लिए कपड़े लाई हूँ, गिफ्ट। अरे लव यू मम्मा, लव यू। आई लव यू टू। शर्म नहीं आएगी तुम्हें एक जवान औरत को गिफ्ट देते हुए? अरे मैं कहाँ दे रहा हूँ, मम्मा दे रही हैं। अरे अरुज, गिफ्ट तो तुम्हें भी देना चाहिए। मामा मैं ना सिर्फ उन्हें बद्दुआएं दे सकती हूँ। बड़ी बदतमीज लड़की है। देखिए नहीं, ये बदतमीज मेरी बेटी नहीं है, बल्कि बदतमीज आपका बेटा, जो अपनी बॉस को घर बुला रहा है। अरे घर बुला रहा है, डेट तो मारने नहीं जा रहा उसके साथ। रोज को उसकी बॉस पसंद नहीं है, इसलिए वो इस घर में नहीं आएगी। मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं है, इसलिए आप इस घर में नहीं रह सकते। मुझसे 2 फीट दूर होकर बात करो। मैं किचन में जा रही हूँ। नापाक हो जाएगा। आपका इरादा? किचन। अरे पापा जाने देना, कुछ ना कुछ बना लेंगी। वैसे भी मैं इसकी बॉस के लिए कुछ नहीं बनाने वाली। ओ बेटा, अब तुम नहीं बनाओगी तो मुझे ही कुछ बनाना पड़ेगा, इसलिए मुझे किचन जाना पड़ेगा। और हाँ, 1 सेकंड, मुझसे 2 फीट दूर रहकर काम करना। 4 फीट। चल। खबरदार, मेरी इजाजत के बगैर अपने हाथ भी लगाया था। आपको बेशर्म इंसान। देखिए, हमारे बच्चों की बॉस आ रही है, तो अभी हमें, मेरा ख्याल है, सुलह कर लेनी चाहिए। हो सकती है कैसे? आग बुझ जाएगी और पानी भाप बन के उड़ जाएगा। आप मुझे ठरकी किस्म के इंसान लगते हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, आपकी उम्र इतनी नहीं है, आपने बहुत जल्दी अपने मियाँ को मार डाला। मार डाला? अरे भाई, मेरे शौहर एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए थे। हाँ, मेरी बीवी भी एक मौलिक मर्ज में मुब्तला होकर चली गई। अफसोस। तो फिर आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? अपनी बेटी की शादी तक रुका हुआ था, और मुझे यकीन है कि आप भी अपने बेटे की शादी तक रुकी हुई थी। अब बस, हम काम करने आए, काम करें। ओह, मतलब सीज फायर। हाँ, लेकिन सिर्फ खाना बनाने तक। ओके ओके। उरूज, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुमने इतने सादा कपड़े पहने हुए हैं। आप कहीं तो मैं दुल्हन बन के आ जाऊं? अरे नहीं नहीं, बॉस का कहने का मतलब है कि हाँ हाँ, बॉस का यही मतलब था ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं और तुम दोनों आराम से बैठ के, सुकून से बैठ के बातें कर सको, है ना? पगली समझ गई। लो भाई, अभी मुझे यहाँ आए हुए थोड़ी देर हुई है और तुमने अपने शौहर पर शक करना शुरू कर दिया। आप अपने शौहर पर शक नहीं करती क्या? वैसे बॉस, एक बात बताइए कि आपने अपने हस्बैंड को इतनी की पोस्ट कैसे दी हुई है? क्योंकि बॉस के बिजनेस में सारा पैसा तो उनके हस्बैंड का लगा हुआ है। देखो, बॉस पहली दफा हमारे घर आई है, पहली दफा। और मैं चाहती हूँ कि आखिरी दफा हो। ताशफीन, मुझे लगता है कि तुम्हारी बीवी अपनी जॉब के साथ साथ तुम्हारी जॉब भी खत्म करवाएगी। मजाक कर रही है, मजाक कर रही है रूज, मजाक कर रही है। आप भी ना छोटी सी बात पे सीरियस हो जाती है। हाँ हाँ, मजाक कर रही थी। अब मजाक से याद आया, आप हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई? लाई तो हूँ, लेकिन अभी नहीं दूंगी, आखिर में दूंगी। कोई बात नहीं, रूज जाओ, बॉस के लिए शरबत लेकर आओ, कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, जल्दी जाओ। ला रही हूँ।
हाँ जी, ये है ड्रिंक लेमन मार्गरेटा। हाँ, अगर आप इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल देना तो इसका जायका लाजवाब हो जाएगा। अरे वाह, क्या मशवरा दिया है भाई, वाह 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 वाह। अभी लीजिए। ये सब क्या हो रहा है? आपकी बॉस के लिए ड्रिंक तैयार कर रहे हैं। अच्छा, इतने प्यार से? प्यार से? आपकी बेटी चाहती है कि इसमें थोड़ा सा पॉइजन मतलब जहर भी डाल दे। ओ नो 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 भाई नो, ये तुम्हारी बॉस है, वो जहर वहर नहीं, नो, बुरी बात। पापा, वो ताशु की बॉस है, मेरे बॉस ना उनके हस्बैंड है। अरे बॉस की बीवी बॉस की बॉस होती है, अंडरस्टैंड? एब्सोल्युटली राइट। हाँ, और मैंने इस ड्रिंक के साथ एज अ स्टार्टर फ्रेंच फ्राइज और नगेट्स बना लिए। ओ ये तो बेहतरीन हो गया भाई, सब कुछ बेहतरीन हो गया। चले 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 चले। यू फर्स्ट? ओ मी। पापा, रोज हमें करने दो। ये सब क्या हो रहा है यार? चीन और अमेरिका में दोस्ती हो गई। वैसे ताशफीन, तुमने अपनी माँ जी की मर्जी के खिलाफ जाकर एक चिड़चिड़ी सी लड़की से शादी क्यों कर ली? बस क्या बताऊं, मुझे चिड़चिड़ी लड़की पसंद है। तो तुम मुझे पहले बता देते ना। क्यों? तो फिर आप मुझसे शादी कर लेती। लीजिए बात। आ जाए। ये फ्रेश लेमन मार्गरेटा आपके लिए हासिल। और ये फ्रेंच फ्राइज और नगेट्स हाजिर हैं। आप? मैं उरूज का पापा हूँ। और मैं ताशफीन की माँ। लेकिन आप दोनों तो इस शादी के खिलाफ थे ना? खिलाफ थे। लेकिन अब नहीं है। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? आप मेरे बेटे को जोर से एक थप्पड़ लगा सकते हैं। ताकि उसका ख्वाब टूट सके। उरूज कहाँ है? अरूज भी तुम्हारी तरह ख्वाब देख रही है। और आप ले ना, ये लेमन मार्गरेटा अरूज के पापा ने बड़े प्यार से अपने हाथों से बनाई है। श्योर श्योर श्योर। लीजिए बॉस, ये जो नगेट्स और ये फ्रेंच फ्राइज है ना, ये ताशफीन की माँ जी ने बड़े दिल से बनाए हैं आपके लिए। मैं किचन से होकर आता हूँ। नहीं नहीं, नो नो, बैठो 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 बैठो। कंपनी दो अपने बॉस को। और हम किचन में जा रहे हैं दोनों। यस, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। ओए होए 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 होए। हाय हाय हाय, गर्मा गरम गरम। इतना सारा खाना कौन लाया है? ऑनलाइन मंगवाया है हमने। ऑनलाइन? और तुम्हारे पापा ने ये पिज्जा भी ऑर्डर किया था। देखो ना बेटे, तुम्हारी जो बॉस है ना, वो है मॉडर्न लड़की। अब वो देसी खाने तो नहीं खाएगी ना। और मुझे लगता है कि ऐसी मॉडर्न लड़कियां सरसों का साग और मकई की रोटी भी पसंद करती हैं। अब यार इसको तो बनाने में काफी टाइम लग जाएगा। अरे वो भी ऑनलाइन मिल जाता है आजकल। अरे वाह वाह, बेहतरीन हो गया। बस बहुत हो गया ये ड्रामा। सीधा सीधा उसे दाल चावल बना के खिलाएं और यहाँ से चलता हुआ बनाएं। तुम बहुत बेवकूफ हो रोज। हाँ, मुझे लगता है कि बचपन में सर के बल बहुत गिरे, इसलिए दिमाग कमजोर हो गया। हाँ, दिमाग तो खैर बचपन से ही कमजोर है इसका। आपने खमीर दाल जुबान नहीं खिलाए इसे। आप नहीं थे ना मशवरा देने के लिए। दूर दूर होके बात करी पापा। कच्चे दिमाग की कच्ची बच्ची। अगर तुम चलो जाके बैठो तुम वहाँ। आज के सब कुछ खाना हम लेके आए। हम लेकर आ रहे हैं। जाओ नो। बैठो जाओ बैठो, तुम जाओ ना प्लीज। कौन किसका सौतेला है? अरे तुम्हारे पापा की बात हो रही है। तुम्हारे पापा सौतेले हैं ना? तुम्हारे? तुम सौतेली हो। किसकी? ताशफीन, टेस्ट बहुत ही खराब है। इसीलिए तो इसने आपको अपनी बॉस बनाया है। और तुम्हें अपनी बीवी बनाया है। ओह, ये टेस्ट ना मेरे लिए टेस्ट बन चुका है। इतना गर्मा गर्म हो रहा है भाई। इसे लग रहा है जैसे हमने खुद बनाया है। हाँ, और सुनो, कहना भी यही है कि हमने बनाया है ये। और हाँ, मैं बॉस के लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी। नहीं नहीं, अरे क्या बात है, कितनी अक्लमंद खातून है आप। मैंने आप जैसी खातून नहीं देखी अभी तक। आप भी बहुत समझदार इंसान दिल से कह रही है? सच्ची? है मुझे।
ओ, चलो भाई चलो, एक सेकंड। ये लीजिए, गरम गरम पिज्जा हाजिर है बॉस। और गरम गरम सरसों का साग मकई की रोटियों के साथ। हाँ, मक्खन लगा के। मैं खूब समझ रही हूँ कि ये मक्खन किस चक्कर में लगाया जा रहा है। कौन सा बेबी? ताशा, तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही रहना। उरूज, तुम्हारा अपने हस्बैंड के साथ ये रवैया बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अच्छा, तो जैसे आप तो बहुत इज्जत करती हैं अपने शौहर की। क्योंकि वो मेरा बिजनेस पार्टनर नहीं, मेरा एम्प्लॉय है, तुम्हारी तरह। अच्छा, तो आपने अपने हस्बैंड को अपने यहाँ एम्प्लॉय रखा है? पैसा हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। हाँ हाँ, ये तो सच है, पैसा हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। लेकिन अभी आप खाना खाएं, ठंडा हो रहा है। हाँ प्लीज ले खाएं। जी जी बिल्कुल लीजिए, गरम गरम पिज्जा ठंडा हो जाएगा। ये लीजिए। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने मेरी इतनी मेहमान नवाजी की। बॉस, मैंने मामा को खास तौर पे आपकी मेहमान नवाजी के लिए बुलाया। और उरूज, तुमने? मैंने पापा को बुलाया है ना। हालांकि ये सब कुछ तुम दोनों को खुद करना चाहिए था। एक मिनट। आपके लिए बॉस सरप्राइज है। रियली? जी जी, ये ले जी, हमारी तरफ से आपको गिफ्ट। थैंक यू सो मच। मेरे पास भी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। वाकई? ये गोल्ड की चेन मैं लाई तो उरूज के लिए थी, थैंक यू। लेकिन अब ये मैं आपको दूंगी मामा। वाह, थैंक यू। और ये रिस्ट वॉच, ये तो मैं ताशफीन के लिए लाई थी, लेकिन इस पर आपका हक है पापा। ओह, थैंक यू। और बहुत जल्दी मैं आप दोनों को अपने घर लंच पर बुलाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप दोनों इन दोनों को अपने साथ नहीं लाएंगे। कबूल है।